उदयपुर 20 जनवरी शहीद हेमू कलानी बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर हेमू कलानी के शताब्दी उत्सव को लेकर आज सेक्टर 9 सुखधाम भवन में हेमू कलानी बलिदान दिवस मनाया गया। सेक्टर 9 पंचायत के अध्यक्ष प्रकाश रूप चांदानी ने शहीद हेमू कॉलोनी की जीवनी बताते हुए बोले, इस भूमि के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। अंग्रेजों को भारत से भगाकर देश को जिन वंदनीय वीरों ने आजाद कराया, उनमें सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीद हेमू कालानी थे। हेमू कालानी का जन्म 23 मार्च 1923 के दिन अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के सक्खर जिले में हुआ। उनके पिता का नाम पेसुमल कालानी और माता का नाम जेठी बाई था। हेमू का पूरा परिवार देशभक्ति से ओतप्रोत था। उन्हें बचपन में भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के किस्से सुनाए जाते थे और इसी वजह से उनमें बचपन से ही देश पर कुर्बान होने की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। बाल्यावस्था में हेमू बड़े होशियार व बुद्धिमान थे। इनकी शिक्षा 5 वर्ष की आयु में गांव के प्राइमरी पाठशाला से शुरू हुई। यहाँ सिर्फ कक्षा 4 तक ही पढ़ाई होती थी, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सक्खर के तिलक हाई स्कूल में दाखिला लिया। हेमू जितने पढ़ाई में काबिल थे, उतने ही खेल कूद में होनहार भी थे। अपने स्कूल में हेमू पढ़ाई के साथ ही हर प्रकार के खेल में हमेशा अव्वल नंबर पर रहते थे। उन्हें कुश्ती, कबड्डी और तैराकी का बड़ा शौक था, जिनमें उन्होंने कई पदक जीते। हेमू अक्सर गांव की गलियों में अपने दोस्तों के साथ तिरंगा झंडा लिए देशभक्ति के गीत गाते और भारत माता की जय के नारे के साथ लोगों में जोश भरने का कार्य करते थे। मात्र 7 वर्ष की आयु में ही हेमू अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी दल बनाकर उनका नेतृत्व करते। हेमू बचपन से ही निडर थे। गांव में जब अंग्रेज अधिकारी अपने लश्कर के साथ निकलते तो लोग डर के मारे घरों व दुकानों की दरवाजे व खिड़कियां बंद कर लेते थे, मगर हेमू अधिकारियों के सामने उन पर तंज कसते हुए खुलेआम घूमा करते थे। अपने सहपाठियों व दोस्तों के साथ वे गीत गाते हुए कहते कि जान देना देश पर यह वीर का काम है, मौत की परवाह न कर जिसका हकीकत नाम है। देशभक्ति से लिपटे उनके गीत लोगों में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूकता पैदा करते। इस निडर आजादी के सिपाही का बस एक ही सपना था कि वे क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की तरह देश के खातिर फांसी के फंदे पर झूल जाए। इसके लिए वे अपने गले में फांसी का फंदा भी डालते और शहीदों को याद करते। अपने दोस्तों के साथ हेमू ने सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया और लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया। वे जल्द ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और राजनीतिक सभाओं, जुलूसों और प्रभात फेरियों में भाग लेकर इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो हेमू अपने साथियों के साथ बड़े जोश व खरोश के साथ उसमें कूद पड़े। जब इस आंदोलन से जुड़े महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफार खान जैसे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया तो इस आंदोलन की ज्वाला और भड़क उठी। हेमू ने सिंध में तहलका मचा दिया था। उनके जोश को देखते हुए लोग जगह जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। हेमू ने अंग्रेजी सरकार को भारत से उखाड़ फेंकने का दमखम दिखाया। उन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया। ब्रिटिश उनकी निडरता से भरे कार्यों को देखने के बाद खौफ खाने लगे थे। अक्टूबर 1942 में जब हेमू को पता चला कि अंग्रेजों का एक दस्ता हथियारों से भरी ट्रेन को उनके नगर से लेकर गुजरने वाले हैं, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ पटरी की फिश प्लेट खोलकर रेल को पटरी से उतारने का प्लान बनाया। वो अपने साथियों के साथ इस काम को अंजाम दे ही रहे थे कि अंग्रेजों ने उन्हें देख लिया।
हेमू ने जब अंग्रेज अधिकारियों को पास आते देखा तो उन्होंने अपने सभी साथियों को भागने को कहा और वे खुद वहीं खड़े रहे। उनके सभी साथी भाग चुके थे, लेकिन हेमू को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहली बार था जब हेमू अंग्रेजों के हाथ आए थे। पहले से ही ब्रिटिश सरकार उनके कार्यों से परेशान थी। इस घटना को लेकर हेमू पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजी सिपाहियों ने हेमू को जेल के अंदर बहुत प्रताड़ित किया। वे उनसे उनके साथियों के नाम उगलवाना चाहते थे, मगर कई सारी यातनाएं झेलने के बाद भी हेमू ने अपना मुंह नहीं खोला। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें कई सारे प्रलोभन भी दिए। इसके बावजूद उन्होंने अपने दोस्तों का नाम नहीं बताया। सक्खर के मार्शल लॉ कोर्ट ने प्रधान कार्यालय के मुख्य अधिकारी कर्नल रिचर्डसन के अनुमोदन के लिए आजीवन कारावास के अपने फैसले को आगे बढ़ाया। रिचर्डसन क्रांतिकारियों के सख्त खिलाफ थे और एक युवा लड़के का ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना उन्हें हजम नहीं हुआ। बदले की भावना के साथ उन्होंने हेमू के आजीवन कारावास को मौत की सजा में बदल दिया। जब हेमू को फांसी की सजा का फरमान सुनाया गया तो एक ओर जहां लोगों की आंखें नम थी, वहीं दूसरी ओर हेमू की आंखों में चमक दिख रही थी। ये किस्से बचपन से सुनते आ रहे हैं। मेरे पापा भी बताते थे कि एक सिंधी समाज में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसने 18-19 साल की उम्र से ही उसे एक ही था कि मैं मतलब अपने देश के लिए कुछ करूं। जब हमारे ऊपर जुल्म होते थे, मतलब कुछ लोग तो बर्दाश्त करके चल लेते थे, लेकिन इससे बर्दाश्त नहीं होता था। उसको कई बार ऐसी बातें हुई, कई मतलब यूं समझ लो अंग्रेजों में कई बार सामना हुआ और एक कुछ ऐसे किस्से हुए जहाँ से ये 2-4 बार बच गया। और एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भारी हथियार लेकर के वो आए थे तबाही करने अंग्रेज। तो उस वक्त इनको पता लगा, ये 4-5 दोस्त थे और वहां जाकर के जितना मैंने सुना, जितना मुझे फादर ने बताया था कि वहां जाकर के उन्होंने ट्रेन की पटरी खोली, सारा काम किया, मतलब इस टाइप का काम किया कि एक बार तो मतलब यूं समझो जो बारूद सिंह गया रास्ते में रुक गया और यहाँ तबाही नहीं हुई। और उसके बाद में वहां जब उनको पता लगा कि ये इन्होंने आदमी काम किया, कोई इनका एक दोस्त पकड़ा गया था, तो ढूंढ करके एक एक करके उनको क्या है वो पकड़ लिया गया था। तो उनको सुराग मिल गया कि भाई इस आदमी ने ये काम किया है। तो उनको जब पकड़ा गया तो उनको मतलब यूं समझ लो कि उनको ऐसी स्थिति करी, लेकिन उसने किसी यार का, अपना दोस्त का किसी का नाम नहीं बताया, किसी का भी नाम नहीं बताया और वो हंसते हंसते वो शहीद हो गया, लेकिन अपने दोस्त यारों को और अपने हिंदुस्तान को यूं करके बचा के चला गया। हम उसी तरह से मतलब यूं समझ लो उस टाइम से लेकर के हम यूं ये जो किसी शहीदों को श्रद्धांजलि देना, मतलब हम पात्र बन करके हमने मतलब इन सब देश के लिए काम किया।